चैप्टर 20। एक बंदा आकर बोलता है, ओल्ड गोस्ट वन, तुम्हारे अंदर बहुत सहन शक्ति है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे टियानिन सेक्ट के एरिया में ऐसे खुलेआम घूम रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे बारे में बाकी लोगों को बता दूंगा? ये सुनकर चूशवान का एंसेस्टर जो है वो बोलता है, तुमसे कौन डरता है? हमारे हुज सेक्ट के पास इतने सारे पावरफुल कल्टीवेशन मेथड हैं और टेक्निक्स हैं, और हमारे पास ताकतवर कल्टीवेटर भी हैं। क्या तुम्हारे टियानिन सेक्ट को हमारी ज़रूरत नहीं? और अगर तुम्हें हमारे यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम होती तो तुम कोई पावरफुल कल्टीवेटर भेजकर कब का हमारे ऊपर कोई हमला करवा चुके होते। इसके बाद लड़की बोलती है, जो ये बंदा है इसका नाम है जाऊविया, और ये एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर है। इसकी दोस्ती मेरे मास्टर के साथ भी थी, और ये भी शेनगैंग सेक्ट से बहुत नफरत करता है। इसके बाद वो बंदा बोलता है, ओल्ड गोस्ट वन, तुम अभी भी वही खतरनाक, खूंखार और दरिंदे हो, और ये सच है कि हमारे सेक्ट को ताकतवर लोगों की ज़रूरत है, और मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। और हम लोग शरेआम तुम्हारी डिमोनिक सेक्ट को हमारे सेक्ट के अंदर ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे। और जो ये साउथ का एरिया है ये हमें अभी अभी मिला है। यहाँ पर पूरे साल बारिश पड़ती रहती है, और यहाँ के जहरीले कीड़े मकोड़े बहुत खतरनाक हैं। यहाँ की ज़्यादातर जगह जो है सुनसान और बंजर है। और कुछ दिनों की मेहनत के बाद हमारे सेक्ट ने ये डिसाइड किया है कि तुम लोग हमारे टियानिन सेक्ट के अंदर ज्वाइन कर सकते हो, और हम लोग तुम लोगों को कल्टीवेशन के लिए रिसोर्सेज भी देंगे, पर तुम हमारे मेन सेक्ट के अंदर ज्वाइन नहीं कर सकते। और तुम लोग इस जगह के 3000 किलोमीटर के एरिया के अंदर अपने सेक्ट को दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। और ये सुनकर चूशवान का जो मास्टर है वो बहुत खुश होता है। वो बोलता है कि अब हमारे पास एक जगह भी है और हमारे पास अपनी टेरिटरी भी है। और वो बाकी लोगों को बोलता है, अपने अंकल का शुक्रिया अदा करो। और बाकी लोग भी बोलते हैं, अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद वो बंदा चूशवान और बाकी लोगों को बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने अपनी जान को खतरे में डालकर इस ओल्ड गोस्ट वान को बचाया है। तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत जो है हमारे सेक्ट को बहुत ज़्यादा है। इसके बाद वो बंदा लड़की के पास आकर बोलता है, तुम जरूर ली शुआन युए होगी, है ना? इन चारों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर, और तुम्ही ने उस गोल्डन ड्रैगन टेम्पल के हुईकों को ही मारा था। इस लाइफ के अंदर हार जीत तो चलती रहती है। ये सुनकर चूशवान का मास्टर बोलता है, ओल्ड गोस्ट जाओ, तुमने इस बार गलत बंदे को चूज़ किया है। और वो चूशवान को अपनी ओर बुलाता है, और वो बंदा चूशवान को देखकर बोलता है, एक फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। चूशवान का मास्टर बोलता है, मुझे लगा ही था तुमने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सुना होगा। जब हमारा सेक्ट ख़त्म हुआ था तो ये सिर्फ ची रिफाइनमेंट के 4th लेवल पे था, और हुईकोंग को भी इसने ही मारा था, और मुझे बचाने के लिए यूनू मैनर के अंदर इसने वो फाइट की थी। और वो बंदा हैरान होकर बोलता है, ची रिफाइनमेंट से फाउंडेशन बिल्डिंग, वो भी सिर्फ 1 साल में। ओल्ड गोस्ट वन, तुम्हें तो एक हीरा मिला है, हीरा। इसके बाद एंसेस्टर चूशवान की तारीफ करते हुए बोलता है, ये हीरा है, और ये हीरा तुम्हारे टाइन सेक्ट का एक हिस्सा है। इसके अंकल होने के नाते क्या तुम इसे कोई वेलकम गिफ्ट नहीं दोगे? ये सुनकर वो बंदा बोलता है, ओल्ड गोस्ट वन, इस बार तुम जीत गए। और वो अपने हाथ के अंदर कुछ निकालता है, और वो बोलता है, ठीक है, ये लो, ये एक रेयर पैरासाइट का ब्लड है। ये उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल होता है जो लोग पैरासाइट से कल्टीवेशन करते हैं। तुम्हारे अंकल की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। चूशवान का मास्टर बोलता है, एक्टिंग मत करो, जाओ और जाकर उससे ले लो, और मैं तुम्हें मेरा ब्लड पैरासाइट मैनुअल और स्पिरिट फोर्ज मैनुअल भी दे दूंगा, मुझे अब निराश मत करना। इसके बाद चूशवान खुश होकर बोलता है, अंकल और मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखकर बाकी दोनों लोग तो स्माइल करते हैं, पर वो जो लड़की होती है वो थोड़ा सा निराश हो जाती है। इसके बाद चूशवान वहाँ से बाहर आता है और बोलता है, इतने सालों की मेहनत के बाद आज फाइनली मेरे पास मेरा खुद का घर है और जगह है, और मुझे इस जगह को गार्ड करने के लिए एक फॉर्मेशन स्पिरिट की जरूरत पड़ेगी। इसकी हेल्प से जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो मेरे इस जगह के ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा। मेरी जगह के अंदर एक कल्टीवेशन रूम, एल्केमी लैब और फोर्जिंग की जगह और स्पिरिट प्लांट को उगाने की भी जगह है। ये तो बहुत परफेक्ट है। इसके बाद दिखाते हैं कि चूशवान एक बहुत बड़े सिंहासन में बैठा है, और इसके बाद चूशवान के हाथ से उसका ब्लड पैरासाइट बाहर निकलता है। चूशवान बोलता है, जब से मुझे ये ब्लड पैरासाइट सीरम मिला है तब से मेरा ब्लड स्टील सिल्कवॉर्म जो है वो बहुत अजीब हरकतें कर रहा है। इसके बाद चूशवान पैरासाइट से पूछता है, क्या तुम्हें ही चाहिए? और वो पैरासाइट जो है वो अपनी मुंडी हिलाता है, हाँ मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। फिर चूशवान अपनी बुक में रीड करते हुए बोल, इस ब्लड पैरासाइट मैनुअल के हिसाब से जो ये मेरा ब्लड स्टील सिल्कवॉर्म जो है वो गोल्डन ब्लड मदर का जो है डिसेंडेंट है, और शायद इस खून को पीने के बाद इसकी पूर्वजों की ताकत इसके अंदर भी आ जाए, क्योंकि ये ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा रेयर है। और क्या पता ये ब्लड
फ्लाइंग मैंटिस या माउंटेन सिल्कवॉर्म का हो। अगर ये इस ब्लड को पी भी लेगा तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद चूचवान का जो पैरासाइट है उस ब्लड क्रिस्टल को खा लेता है और चूचवान महसूस करता है जो उसका ब्लड स्टील सिल्कवॉर्म जो है वो कोकून बन चुका है और वो सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाला है। चूचवान बोलता है इस पैरासाइट को इवोल्व होने के अंदर कुछ हफ्ते या कुछ महीने लगेंगे और मैं अपने टाइम को ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकता और मुझे लगता है कि मुझे उस ज़ॉम्बी प्लेनेट पे वापस जाना चाहिए। और वो अपना मिरर निकालता है और बोलता है क्योंकि वहाँ पर टाइम जो है वो अलग चलता है, इससे मेरी जो कल्टिवेशन है और भी तेज हो जाएगी और ताकतवर होने के बाद ही मुझे अपने भाई बहनों से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा या बेनिफिट मिलेगा। और वहाँ जाकर मैं यीन फिन एनर्जी को भी इकट्ठा करूँगा और बहुत सारे ब्लड पर्ल्स को भी इकट्ठा करूँगा और क्या पता मुझे मेरे फॉर्मेशन के लिए कोई स्पिरिट कोर भी मिल जाए। इसके बाद चूचवान ब्लू प्लैनेट पे पहुंच जाता है। एक बंदा बोलता है बॉस आप वापस आ चुके हैं। चूचवान बोलता है जब मैं यहाँ पर नहीं था यहाँ पर क्या कुछ हुआ था। दूसरा बंदा बोलता है ज़्यादातर यहाँ पर कुछ नहीं हुआ पर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। एक 2 सर का पाइथन जो 50 मीटर से भी लंबा था वो हमारी सिटी के अंदर देखा गया था। 2 महीने पहले वो आर्मी से डरकर हमारी सिटी के अंदर छुपने के लिए आया था और हमारी डोंगू सिटी के अंदर आतंक मचाने के बाद हमारे फॉर्मेशन के अंदर अटक गया था पर वो वहाँ से भी भाग गया और अब लियांजिंग आर्मी ने अपने कुछ लोगों को भेजा है उसे ढूंढने के लिए। ये सुनकर चूचवान बोलता है एक सिंपल बीस्ट अगर मेरे फॉर्मेशन के अंदर अटक जाए तो उसका वहाँ से बाहर निकलना तो इम्पॉसिबल है पर ये पाइथन कैसे बच गया। और वो स्वॉर्ड पे उड़ता हुआ यही बातें सोच रहा होता है। ये सोचकर चूचवान बोलता है क्या पता उसकी सोल के पास कुछ अजीब सी ताकत हो, ये चीज़ मेरे फॉर्मेशन कोर के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं डोंगू सिटी के लियांजिंग आर्मी का बेस। फिर आर्मी की एक लड़की बोलती है ये एक आखिरी रास्ता है जहाँ से वो सांप जो है वो निकल सकता है और हमें उसे यहीं पर मारना पड़ेगा नहीं तो वो यहाँ से भाग जाएगा। और यहाँ पर 3-4 अलग अलग आर्मी के लोग होते हैं और वो इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और वो लड़की एक बंदे से पूछती है ये डोंगू सिटी तुम्हारा एरिया है, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। वो बंदा बोलता है कमांडर मैं चाहता हूँ कि आप उस कल्टीवेटर से हेल्प मांगें जो होटाई होटल में रहता है, उसकी हेल्प से इस पाइथन को मारना बिल्कुल ही ईजी हो जाएगा। और वो लड़की ये सुनकर गुस्सा होकर बोलती है उसका मेरे सामने नाम भी मत लेना। और वो लड़की बोलती है कि हमारे जनरल ने कहा है कि उसके पास कुछ अलग सी ताकत है और कुछ ट्रिक्स हैं और कुछ नहीं, और क्या तुम्हें हमारे जनरल के ऊपर भरोसा नहीं। फिर एक बंदा उंगली करते हुए बोलता है नीचे देखो, नीचे कुछ हिल रहा है पानी के अंदर। फिर एक आर्मी का बंदा ऑर्डर देता है कि जाल को खींचो और जाल के अंदर वो सांप जो है वो पकड़ा जाता है। और दूसरा बंदा बोलता है कि इसके ऊपर हमला करो। ये सुनने के बाद सभी लोग जो हैं उसके ऊपर गन से हमला करते हैं जिससे कि उस सांप को बहुत ज़्यादा चोट लगती है। ये देखकर चूचवान बोलता है क्या ये इतनी जल्दी मर गया, ये तो कितना डिसअपॉइंटिंग है, मुझे वापस जाना चाहिए। फिर एक दूसरा बंदा बोलता है क्या ये इतनी जल्दी मर गया। और वो आर्मी की लड़की बोलती है पिछली बार इसे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी इसलिए बहुत आसानी से मर गया और बिना लड़की को पता लगे वो सांप जो है उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। और वो लड़की बोलती है जल्दी लोगों को इकट्ठा करो और इस सांप की लाश को जो है इकट्ठा करो। और वो सांप उस लड़की को खा लेता है। ये देखकर बाकी सभी लोग डर जाते हैं। फिर चूचवान हैरान होकर बोलता है ये क्या हुआ। चूचवान बोलता है ये सांप मरने की एक्टिंग कर रहा था और इंतजार कर रहा था कि आर्मी के लोग कब जो है अपने गार्ड को डाउन करेंगे और ये उनको ऊपर स्नीक अटैक करेगा। इसकी सोल जो है वो बहुत अजीब है पर ये बहुत तेज़ और चालाक भी है। फिर चूचवान स्माइल करते हुए बोलता है आज से ये मेरा हुआ और ये मेरी जगह को गार्ड करेगा।